बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैयदुल करन बुखारी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ZB केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्थ चैप्टर का जो टॉपिक है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जब बात करते हैं तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्ड्स के अंदर कि ऐसी फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो क्या करती हैं, तो एटम्स को आपस में होल्ड करती हैं, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, यानी कि वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में। अब क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड्स जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और हमने फिर आगे इसकी टाइप्स भी डिस्कस की थी। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसके अलावा मेटालिक बॉन्ड। सो आगे हमारे पास क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये कौन सी फोर्सेस होती हैं। यहाँ से आपको इनके नेम से अंदाज़ा हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि इंटर और ये मॉलिक्यूल, यानी कि क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो टू मॉलिक्यूल्स को फोर्सेस आपस में होल्ड करेंगे, या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाएंगी, उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। एक होते हैं हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, एक होते हैं हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आकर डेवलप कैसे होती है, ये किस फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, कि हमारे पास HCl है। जैसे कि हम लोगों ने कल भी ये एग्जांपल या इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका क्या है, इसका ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट है, इसका डुप्लेट रूल इनकम्प्लीट है। इन दोनों को आपस में स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि म्यूचुअल शेयरिंग से ही क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड अमल में आता है। सो जब ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। ये हमने पोलर एंड नॉन पोलर वाली जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था कि पोलर एंड नॉन पोलर क्या होते हैं। अब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 3.2 है और हाइड्रोजन की 2.2 है। सो इन दोनों के दरमियान क्या आपके पास डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस आ जाता है तब क्या होता है, तब ये जो बॉन्ड पेयर होता है जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या आपके पास ज़्यादा है। सो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है जो बॉन्ड पेयर इसको थोड़ा सा हाइड्रोजन से दूर कर लेगा, यानी कि थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा करीब कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन टोटली इसका नहीं होगा, बल्कि इसने क्या किया है, थोड़ा सा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये हमने पोलर वाली जो हमारे पास लेक्चर था उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। अब क्या होता है, ये तो हमारे पास हो गया एक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हम एक कंटेनर ले लेते हैं, फर्स्ट का लिए एक कंटेनर ले लेते हैं हमारे पास है, इसमें हमारे पास HCl है। अब इसमें HCl कोई एक मॉलिक्यूल तो हो गई नहीं, ज़ाहिर बात है। अब इसमें HCl के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो सकते हैं। या हम फर्स्ट का लिए 1 मोल ले लेते हैं ऑफ HCl, तो उसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो ज़ाहिर बात है 1 मोल में नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 मोल ऑफ HCl लेते हैं। सो अब क्या होगा, ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पे किस तरह अटैच होगा। अब यहाँ पे जब फर्ज कर लेके यहाँ पे, सो हमने यहाँ पे किया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव खुद क्रिएट हो जाएंगे। सो ये पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब जब ये पोल्स क्रिएट होंगे तो उसका मतलब क्या मतलब है, इनके दरमियान पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई। तो हमारे पास ये आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो भी तो इसके साथ ही होगा, जैसे कि यहाँ पे H है, यहाँ पे क्लोरीन है, हमने ये कर लिया। ये भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे इसके भी एटॉमिक जो इसका आउटर शेल है उसके में सही, तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। और उसके अंदर में जो यहाँ पे वो बनेगा वो इस तरह बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बने, दो मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास। अब क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे पाया जाता है, ये कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये केमिकल बॉन्ड है। ये आपके पास क्या है, केमिकल बॉन्ड है, जो मैंने आपको आते ही बताया कि आपके पास केमिकल बॉन्ड क्या होगा, तो जब एटम्स को आपस में कंबाइन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब इसका नेगेटिव चार्ज और इसका क्या होगा, पॉजिटिव एंड, ये आपस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के आपस में कंबाइन पाए जाएंगे। एक कंटेनर के अंदर इसका एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट और एक का पॉजिटिव पार्ट, ये आपस में दोनों
इकट्ठे पाए जाएंगे, ठीक है। और इनके दरमियान क्या होगी, एक फोर्स क्रिएट होगी। वो फोर्स क्या होगी, इसको जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड होगा इससे वीक होगी। केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट जो एक मालिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स या इंटर मालिक्यूलर जो फोर्स क्रिएट हुई है, जो हमारे पास फोर्स आपस में उनको होल्ड किए हुए है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स है। इसको हम डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये क्या होती है, ये वीक होती है। ये क्या होती है, आपके पास ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है। ये HCl के दो मालिक्यूल्स को आपस में होल्ड किए हुए है। सो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंटर मालिक्यूलर फोर्स वीक है। यहाँ पे बुक के अंदर भी दी हुई एग्जांपल कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl हो तो उसमें जो हमारे पास उसको जो केमिकल बॉन्ड होगा, ये जैसे केमिकल बॉन्ड ये हमारे पास, इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी, यहाँ बुक के अंदर दी हुई है 70 किलो जूल एनर्जी दी हुई है इंटर मालिक्यूलर फोर्स को, और 430 किलो जूल क्या दी हुई है केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यानी कि हमें ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 430 किलो जूल एक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंटर मालिक्यूलर जो फोर्स है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 17 किलो जूल, यानी कि 17 किलो जूल सिर्फ चाहिए हमें एनर्जी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ये कितनी वीक होती हैं, और जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। आगे हम इसकी जो है टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, या कि अक़साम है हमारे पास, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन। अब हमारे पास डाइपोल इंट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये भी वही सेम हमारे पास इसका प्रोसेस होगा कि ये जितनी भी हमारे पास ये फोर्सेज हैं इनको आपस को, तमाम जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्सेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जो हमारे पास ये डाइपोल फोर्सेज हैं ये कैसे क्रिएट होंगे, यानी कि जो डाइपोल्स क्रिएट होंगे उन डाइपोल्स के दरमियान जो फोर्सेज पाई जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, हमने अभी वो HCl की एग्जांपल की है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इनके दरमियान जो बॉन्ड पेयर और इसके नतीजे में जो ये बॉन्ड बना था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या आपके पास केमिकल बॉन्ड है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और यहाँ पे पाया जाएगा HCl का, ठीक है, इसके दरमियान भी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे फर्ज कर लिया एक आपके पास और हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने ये बात पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने डिस्कस कर ली थी कि हाइड्रोजन क्या होगा, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आपके पास ज़्यादा है, 3.2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सो इसके ऊपर भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, इधर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, इसकी 2.2, इसकी भी 3.2 और इसकी भी 2.2। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि जो इनके दरमियान बॉन्ड पेयर होगा वो इसको क्या करेंगे, क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो इस अट्रैक्शन की वजह से अब ये मालिक्यूल्स हमारे पास 3 है, जैसे हमने बुक के अंदर भी एग्जांपल दी हुई है। अब क्या होगा कि इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या इसका नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट को हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक कंटेनर के अंदर मालिक्यूल्स पाए जाएंगे, एक मालिक्यूल तो सारी बात नहीं होगा, लाखों करोड़ों के अक़साम में वहाँ पे मालिक्यूल्स पाए जाएंगे, और वो मालिक्यूल्स भी तो आपस में कंबाइन होंगे ना किसी न किसी बॉन्ड या फोर्स की वजह से। सो इनके दरमियान जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होती है, इस फोर्स को हम जो है ये जो डॉटेड लाइन की सूरत में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हम आपके पास क्या है, यहाँ पे इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, ये आपके पास क्या है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, ठीक हो गया। और जो ये वाली फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ये की जो टाइप है वो क्रिएट है, ये क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है आपके पास, लेकिन जो ये वाली क्रिएट हुई है ये क्या आपके पास वीक फोर्सेस हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। जो इसके नतीजे में यानी कि क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज
ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से जो उनके दरमियान वीक फोर्सेस क्रिएट होंगी, इस वीक फोर्स को हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। यानी कि दो डाइपोल्स के दरमियान जो फोर्स क्रिएट होगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल इधर बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है, HCl की एग्जांपल दी हुई है आपके पास। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक और टाइप है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो है कन्फ्यूज़न होती है कि जो हाइड्रोजन है ये एक बॉन्ड है, लेकिन वो गलत बात है। हाइड्रोजन जो है कोई बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक फोर्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्या आपके पास है, एक टाइप है, बल्कि ये कोई बॉन्ड नहीं है जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड था या हमारे पास जो है आयनिक बॉन्ड था, बल्कि ये क्या है, एक फोर्स है जिसे हम बॉन्डिंग के जो हिस्सा लेते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डेवलप होती है, जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है कि ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि पोलर में क्या होता है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान क्रिएट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये ऑलवेज परमानेंटली पोलर के अंदर ही पाई जाएगी। अब पोलर में कैसे पाई जाएगी, द फोर्स ऑफ डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ स्मॉल। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ तो जारी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अब कहता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड तीन शराइत दी हैं उसने, कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 शर्तों पे पूरा उतरेगा तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कि एक उसके वो एक स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज़ होना चाहिए। उसके अलावा जो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाईली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और उसके अलावा उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन एटम जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जिसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए, और साइज़ स्मॉल होने के साथ साथ उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। जब ये 3 शर्तें इसकी पूरी हो जाएंगी तो तब जो हमारे पास उसके दुनिया में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल क्या है, वाटर की एग्जांपल है, हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपके पास वाटर की एक एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर के एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हम पहली शर्त देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 8 है। ठीक है, अब इसका साइज़ क्या है, स्मॉल, ये जारी बात है। फर्स्ट एटम में 2 हैं और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका साइज़ स्मॉल है, और ऑक्सीजन आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। उसके अलावा दूसरी शर्त भी इसकी पूरी होगी, और इसके अलावा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, कम से कम यानी कि एक लोन पेयर होना चाहिए, और ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर हैं, यानी कि 2 बॉन्डेड यहाँ पे एटम्स हैं। ठीक होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। अब इन लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर क्या चला रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास बॉन्डिंग, यानी कि इसके दरमियान जो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये केमिकल बॉन्ड जो इनके दरमियान यहाँ पे बनाया गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आगे हमारे पास ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया। जैसे हमने कंटेनर के अंदर पानी लिया तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास इस तरह होगा, जैसे कि यहाँ पे इस तरह होगा हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ भी सेम सिचुएशन होगी उसके ऊपर कि वही ऑक्सीजन की, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसी तरह इसका जो एक तीसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं वो भी ऐसा सेम होगा हमारे पास। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। सो यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये तो हमारे पास आ गया, हमने वही बात डिस्कस कर ली कि ये केमिकल बॉन्ड्स इनके दरमियान बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव पार्ट है ये इसका पॉजिटिव पार्ट। ठीक हो गया, और ये फिर इसका नेगेटिव पार्ट है, ये फिर आगे इसका पॉजिटिव पार्ट है। सो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा, आपस में इनके दरमियान जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है। तो इसमें क्या होगा कि इसके दरमियान दो जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो बनेगी बॉन्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें बुक के अंदर इसकी 2 रीजन भी बताई गई हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि ये क्या करती है, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफेक्ट करती है कि जैसे कि हम लोग लाइक बॉइलिंग पॉइंट को हम लिख देते हैं
जैसे कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास पानी का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है और हमारे पास एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका में किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो ज़ाहिर बात है पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत अल्कोहल के या एथेनॉल के, उसका 78 होता है और पानी का क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। सो हम लोग इसके रीज़न बता सकते हैं कि बिकॉज पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि अल्कोहल में हमारे पास वीक होती है। सो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। उसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, कि जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। आइस इस वजह से जो है तैरती है बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, हम लोग जानते हैं मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि ऐसी हमारे पास मादा जिसका मास भी हो और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, इसके अंदर वाटर पाया जाता है, तो ज़ाहिर बात है वाटर की डेंसिटी क्या मास है, कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम लोग इसकी डेंसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो आइस की डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। अब आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि जब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पर जाते हैं तो जो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, स्पेसेस होती हैं। लेकिन जब 0 डिग्री पे जाते हैं तब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने आप को, जारी बात है हम लोग जिस शक्ल में पानी, हम जिस शेप में पानी डालते हैं उसी शेप में बर्फ़ बन जाती है। बर्फ़ क्यों बनती है, बिकॉज जब 0 डिग्री पे जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक रेगुलर वे के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जब हम किसी चीज़ के अंदर पानी को डाल कर फ्रिज में रखेंगे तो इस तरह वो रेगुलर अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो क्या होगा, ये डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा वो, जैसे कि वाटर की डेंसिटी हमारे 1 है ऑलमोस्ट, और इसके हमारे पास 0.9 समथिंग है। सो क्या होगा, आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होती है, आइस ऊपर फ्लोट करते। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, डाइपोल इंटरेक्शन एंड हमने उसके अलावा वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस की।